ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले आज राम लला जी स्थापित हो गए, हमारे राम जी आ चुके हैं और सुबह से ही इस कार्यक्रम में आप सभी लोग भी व्यस्त रहे होंगे, उम्मीद करता हूं। और अब आगे क्या होगा, क्योंकि रामलला जी के लिए जो 22 जनवरी का डेट डिसाइड हुआ था, उस डेट में तो प्राण प्रतिष्ठा हो चुके हैं, लेकिन अब आगे क्या होने वाला है लोकसभा चुनाव के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ। आज जिस तरीके से रोमांच दिखाई दिया गया, जिस तरीके से लोगों में एकता दिखाई दी गई, अभी मैं वर्तमान में गोरखपुर से ही लाइव हूँ और यहाँ पर भी लोगों ने काफ़ी एकजुटता दिखाई है और हमारे यहाँ के योगी जी आज अयोध्या में उपस्थित भी थे और जिस तरीके से एकजुटता रही है, उसके बाद लोगों का सुबह से ही एक कमेंट बॉक्स में मैसेज आने लगा कि अब क्या होगा, इतनी ज़्यादा एकजुटता हो चुकी है तो क्या बीजेपी 400 पार होने वाली है। ये बहुत जेन्युइन प्रश्न है। इतनी ज़्यादा एकता और इतना ज़्यादा समूह जो देखने को मिला उसमें, और सभी लोग जय श्री राम में रम गए हैं इस समय। और दीपावली का उत्सव भी देखा जाए, दीपावली के तरीके का ही उत्सव अभी हमारे यहाँ तो सेलिब्रेशन हो रहा है, उधर भी हो रहा होगा, मुझे उम्मीद है। तो क्या बीजेपी 400 पार होगी, सबसे पहला और जेन्युइन प्रश्न हो रहा है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये आज का दिन इतना शुभ है और इस शुभ दिन में 500 पुराना जो इतिहास था उसको पुनः एक बार हम हिंदुओं ने मिलकर जो भी लड़ाई लड़ी है, और मैं तो जब छोटा था 1990 से ये देख रहा हूँ जो चीज़ें हो रही हैं, और उसके बाद भी लास्ट में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और उसमें हमारे मंदिर जो रामलला जी टेंट में रहते थे वो मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के साथ आ गए। बहुत ही भव्य था और उम्मीद है कि आपको भी भव्य ही लगेगा, ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई इसमें नेगेटिव कमेंट नहीं कर सकता। बिल्कुल पॉलिटिकल प्रेडिक्शन के तरीके से मत समझिएगा, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें ज़रूर मैं बताना चाहता हूँ कि 400 का जो आंकड़ा है, जो लोगों ने पूछा है कि अभी इतनी भीड़ दिख रही है, क्या 400 के पार जाएगी। तो देखिए, मैं आपको पहले बता दूं, 2019 में अगर आप लगातार मुझसे जुड़े हुए हैं, अगर 2019 में मेरे साथ लगातार जुड़े हुए थे, लोकसभा के जितने भी प्रेडिक्शन मैंने दिए थे, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक के पहले हो चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक के बाद हो, अपने बात पर अड़िग था कि 300 के आसपास सीट आएगी। 303 ही सीट आई थी और उस पर मैंने ये नहीं देखा कि सर्जिकल स्ट्राइक होने का क्या पॉजिटिव इफेक्ट मिलेगा या किसी अन्य घटना के लिए पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट मिलने वाली है। तो ये एक प्रकार से कहा जाए, धर्म जो हमारा है, हम लोग के जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी आज स्थापित हो चुके हैं, ये एक अच्छा कहा जाए कि एक ऐसा पल है जिसको जो वहाँ पर उपस्थित है, जो लगातार आज टेलीविज़न से जुड़े हुए थे, उनको आज पता चला होगा कि कितना सुंदर भव्य आयोजन किया गया था। लेकिन इससे जो मेरी गणना है भारतीय जनता पार्टी के लिए और मतलब जितने भी एनडीए के घटक दल हैं उनके लिए गणना किसी प्रकार की कोई चेंज नहीं हो रही है। मतलब देखिए, अगर मैं यहाँ पर ये कह दूँ कि भीड़ बहुत ज़्यादा है तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा और मेरी बात को समझिएगा। केवल ये कह दिया जाए भीड़ बहुत ज़्यादा है तो क्या चुनाव जीता जाएगा, ऐसा नहीं होता है। गणना ऑलरेडी क्या किया गया है कि अप्रैल और मतलब मार्च अप्रैल के आसपास चुनाव होगा और रिज़ल्ट मई में आने वाला है, ये इस बिहाफ पर किया गया है। और आज 22 जनवरी का डेट है और किसी प्रकार की कुंडली का चेंजिंग नहीं हो रहा है, किसी प्रकार की कोई कुंडली नहीं चेंज हो रही है जिस डेट पर गणना की जा रही है। और मुझे तो ये पता है कि हिंदुओं में भी बहुत सारे जयचंद अभी भी उपस्थित हैं जो दिखाने के लिए हिंदू दिखाएंगे, लेकिन वोट के समय अपना नेचर चेंज करेंगे। वो उनका अपना व्यक्तिगत, उनका अपना पर्सनल वोटिंग के समय होता है, वो अपने हितों को ध्यान में रखकर करते हैं। लेकिन एक चीज़ तो कन्फर्म हो कि जो आप लोग लगातार प्रश्न पूछ रहे थे कि क्या 400 प्लस आएंगे, मैं दिल से मनाता हूँ, मैं दिल से भगवान से प्रार्थना करता हूँ 400 प्लस सीटें आएँ और आज
राममय होने के चलती ये समय जो है, मैं चाहता हूँ कि मुख में सरस्वती विराजमान रहें। सरस्वती योग का फॉर्मेशन भी चल रहा है और यही सत्य हो 400 से प्लस आए, लेकिन गणना में 400 प्लस नहीं आ रहा है। गणना में जो दिखाई दे रही है, पिछले बार जो 350 ओवरऑल सीट आई थी और बीजेपी के लिए वो सीट थोड़ी घटते हुए दिखाई दे रही है मुझे। अब ये किस तरीके से घट रहा है ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन जो सत्य है उसको खुलकर स्वीकार भी करना चाहिए कि क्या आ रहा है। अपना व्यू जो मेरा है, इसमें किसी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं हो रही है, सीट में किसी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं हो रही है। हाँ, एक चीज़ है कि देश जो है वो पहले के तरीके से बहुत ज़्यादा सुदृढ़ हुआ है और विदेशों में, देशों में हर जगह जिस तरीके का आयोजन हुआ है वो देखने वाला था और निश्चित रूप से ये समय जो है आ रहा है। प्रियदर्शी गुप्ता जी पूछ रही है, एज एन एस्ट्रोलॉजी यू डू नॉट सपोर्ट एनी पार्टी, यू शुड गो टू प्योर एस्ट्रोलॉजी। आपका प्रश्न एग्जैक्टली सही है कि आई शुड बी ऑनेस्ट रिगार्डिंग पार्टीज, नॉट हाईली स्पेसिफिक विथ एनी सपोर्टिव पार्टीज सच एज एनडीए। जैसे आपने लगातार सुना होगा कि एनडीए के बारे में पॉजिटिव मैं बोलता हूँ, बट ऐसा नहीं है। अगर आप देखिएगा तो जहाँ पर कांग्रेस के जीतने की संभावना होती है वहाँ पर मैं कांग्रेस ही तो बोलता हूँ। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप बताइए। मैंने बहुत सारे प्रेडिक्शन ऐसे भी किए हैं जिसमें कांग्रेस के लिए भी बोला है, और कई बार ऐसा है जहाँ पर वर्ल्ड कप के मैच का प्रेडिक्शन आप देखिए, वहाँ पर सभी लोग इंडिया को जिता रहे थे। मैंने इंडिया को बोला मैं चाहता हूँ इंडिया जीते, लेकिन अगर चार्ट में नहीं आ रहा तो मैं कैसे झूठ बोल दूँ। तो बात आप जिसको समझिए, जहाँ पर पॉजिटिव आएगा वहाँ पर मैं बोलूँगा, लेकिन आई एम रियली नॉट डिक्लाइन विथ एनी, आई एम नॉट मतलब किसी पार्टी के साथ जाकर किसी पार्टी के सपोर्ट में बोलना, मैं यूट्यूब पे ऐसा काम नहीं करता। मैं अगर बोलना होता तो आज ही बोल देता 400 प्लस सीटें बीजेपी की आ जाए। चाहता हूँ देश आगे बढ़े। 10 सालों में जो पिछले चेंजेस आए हैं आप देख सकते हैं, पिछले 10 साल में कितने बड़े चेंजेस आए हैं। क्या ये पहले जो आज उद्घाटन हुआ पहले नहीं हो सकता था? पहले भी हो सकता था, लेकिन सरकार में दम ही नहीं था पहले। और आज बड़ी खुशी होती है कहते हुए मोदी योगी के कॉम्बिनेशन के कारण ये पॉसिबल हुआ, और इसमें बोलने में मुझे किसी प्रकार का कोई शर्म नहीं है। और इसको पॉलिटिकल आप समझिए ना समझिए आपकी बात है, लेकिन जो मैंने रिकैलकुलेशन किया हुआ है कुंडली का, उसमें यही दिख रहा है कि 400 प्लस नहीं आएगा, लेकिन जो सीटें थी पिछले बार से थोड़ी सी कम होते हुए ज़रूर दिखाई दे रही है। अब वो किस कारण से होगा ये तो जब रिज़ल्ट आएंगे तभी हमें पता चलेगा। तो एक छोटा सा अपडेट था, और आप सभी को एक बार पुनः बधाई भी देना चाहता हूँ कि राम मंदिर का निर्माण कार्य ऑलरेडी पूरा हो चुका था, और साथ में आज रामलला के दर्शन भी हुए हैं। हम लोगों ने भी टेलीविज़न से ही देखा और रामलला जी स्थापित हुए। और इसके लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप लिखिएगा जो भी आपकी अपनी पर्सनल फीलिंग है। लेकिन मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि मैं किसी राजनीतिक दलों के पक्ष में नहीं बोलना चाहता हूं। जो मुझे चार्ट में दिख रहा है, अगर कांग्रेस का चार्ट अच्छा होने लगेगा मैं कांग्रेस की बात करूंगा, अगर बीजेपी का चार्ट अच्छा है तो मैं बीजेपी की बात करूंगा, क्योंकि ऑनेस्ट रहना ही सबसे अच्छी बात है। अभी के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय और जय श्री राम दोनों। ओम नमः शिवाय।